बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे, शीश पे सोहे प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, देख छवि में तो बले बल जाऊं, देख छवि में तो बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकसी गंगा प्यारी, चरणों से निकसी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सुहे ब्रस भानु दुलारी, संग सुहे ब्रस भानु दुलारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा पावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। चारों भाई जा रहे थे तो आगे से नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखा सो नारद जी महाराज नीचे अपनी मुंडी करके गर्दन करके चले आ रहे हैं, दुखी होकर चिंतातुर होकर के। चारों भाइयों ने प्रश्न कर दिया, ए नारद जी, अरे कहां से आ रहे हो? कथम ब्रह्मण दीन मुख, लगता है आपके मुखमंडल पर कुछ दीनता है, कुछ मलिनता है,
कुतश्चिंता तरो भवान, लगता है आपके मन में कोई चिंता है। तीसरे भैया ने कहा, बोले त्वरितम गम्यते कुत्र, आप इतनी जल्दी जा कहाँ रहे हो? कुतश्चागमनम तव, आप आए कहां से हो ये तो बताइए। चारों भैयाओं ने 4 प्रश्न कर दिए। बोले नारद जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंजूस व्यक्ति हो, उसका धन चोरी चला जाए, फिर वो सिर पे हाथ रख के बैठ जाए, ऐसी आपकी दशा हो रही है। गतवत्तो यथा जनः, आपका कौन सा धन चला गया महाराज, इतने दुखी है रहे हो। और संत के पास में सांसारिक धन नहीं होता, संत के पास में तो भगवान का नाम रूपी धन होता है, और वो भी ऐसा धन जिसकी न कोई चोरी कर सकता है, न कोई इसको लूट सकता है। भगवान का नाम रूपी धन तो नित्य बढ़ता ही रहता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो द्वीपायनो बिरह कातरया जुहावह, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। माने जो भगवान कौन? बोले सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, और जन्म होते ही अनेक प्रकार की अपेक्षाओं से रहित, जिन्हें कोई संस्कार भी नहीं हुआ, जन्म लेते ही तपस्या करने को चल दिए। व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन जो माया से परे हैं, गुणातीत से जो परे हैं, जंगल में भजन करने चले जा रहे हैं, और व्यास जी महाराज की आवाज का कोई असर नहीं पड़ता। तो ये ऐसे आत्माराम थे सुखदेव जी महाराज कि उनकी जगह पर वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, अरे व्यास जी कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, आप तो ज्ञानी हैं, ये तो आपके बेटा आत्माराम है, आप घर को जाइए। ऐसे जो आत्माराम हैं, जो निलिप्त हैं, जो पूर्ण काम हैं, सुखदेव जी महाराज की आप हम सब वंदना करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। यदि कहीं आपको माला घुमाने के लिए कहा जाए तो एक कमरे में बैठ के आप एकांत में माला घुमा सकते हो। कोई पाठ करने कहा जाए तो आप अकेले बैठ के पाठ भी कर सकते हो। लेकिन सत्संग यदि कोई करना चाहे तो सत्संग व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। सत्संग के लिए तो समूह का होना आवश्यक है। और जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सत्संग भी बिना भगवत कृपा के प्राप्त नहीं होता है। बिन सतसंग विवेक न होई, बिन सतसंग, बिन सतसंग विवेक न होई, बिन सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सतसंग विवेक न होई, बिन सतसंग विवेक न होई। और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक ज्ञान भी होना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब हरि कृपा के बिना बड़ा मुश्किल है। सत्संग का बड़ा महत्व है। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सत्संग भी भगवत कृपा से मिलता है। आपने किसी से कहा बोले चलो कथा हो रही है सुनने को चले, तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया तुम ही चले जाओ, हमारे पास समय कहाँ रखा है। और भगवान ने किसी साथ भेदभाव थोड़ी किया है, समय सबको बराबर दिया है। 24 घंटे का समय है, किसी के लिए 25 घंटे कर दी हो, किसी को 26 घंटे कर दी हो, किसी को 22 घंटे रख दी हो, ऐसा हो सकता है क्या? सबको बराबर समय दिया है। तो बोले समय तो है, फिर भी वो सत्संग सुनने के लिए नहीं आ पाता। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे भाग्य में ही नहीं है। यदि भाग्य नहीं होता तो सुबह शाम का दाना पानी कैसे मिलता? भाग्य से तो मिलता है। तो बोले भैया समय भी है और भाग्य भी है। बोले फिर आ क्यों नहीं पाता? बोले उसके जो सुकृत कर्म हैं वो इतने कम हो चुके हैं और पाप कर्म इतने बढ़ चुके हैं, वो चाकर के भी सत्संग में आ नहीं पाता है। तात मिले पुण्य मात मिले, शुत भ्रात मिले, जुवती सुखदाई।
राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ में जाए। और सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ नाही। सब कुछ मिल जाता है लेकिन संत का समागम, सत्संग मिलना बड़ा ही मुश्किल है। बड़ा ही सुंदर। और व्यास जी महाराज तो कहते हैं, बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जते न। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के सत्संग में हमारा मन लगता है। तो आइए, बड़ा सुंदर समागम है सत्संग का नैमिषारण्य तीर्थ में। सोन का 88 ऋषि विराजमान हैं। उन ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अब सोन का ऋषि जो बैठे हैं सो बड़े बड़े दाढ़ी वाले महात्मा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो भागवत भगवान की। तब नारद जी ने कहा, बोले महाराज सुनो, 2 मिनट को समय हुई महाराज, तो मेरी बात पूरी सुनो। बोले सुना नारद जी, क्या बात है? तब नारद जी कहने लगे, बोले महाराज मैंने सोचा कि चलो पृथ्वी श्रेष्ठ है, इस पृथ्वी पे जरा घूम के तो आवे। तो महाराज पृथ्वी पे घूमने को आया। महाराज सारी पृथ्वी पे घूम लिया पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, मन को संतुष्टि नहीं मिली। तो बोले भैया पृथ्वी पे तुम घूमे फिर भी तुम्हारा मन नहीं लगा? पृथ्वी पे तो बहुत अच्छी जगह थी घूमने के लिए, लगता है तुम बड़े बड़े महानगरों में घूमे होंगे इसलिए मन नहीं लगा होगा। बोले नहीं महाराज हम महानगरों में नहीं। तो बोले कहाँ घूमे? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। बोले महाराज पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधन गया। बोले चारों ओर तीर्थों में घूम लिया पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले महाराज कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। एक कली का जो भैया है ना, जाको नाम है अधर्म, इस अधर्म ने सबको अपने लपेटे में ले रखा है। हर जगह अधर्म व्याप्त हो चुका है। न तो महाराज कहीं सत्य है, सत्यम नास्ति, सत्य का दर्शन कहीं नहीं होता। महाराज जीवन में 100 बार झूठ बोल दे लेकिन एक बार नहीं कहेगा कि हमने झूठ बोला। गलती से कहीं सत्य बोल दिया तो 100 जगह कहता फिरेगा कि हमने सत्य बोला। सत्यम नास्ति तपस शौचम, न महाराज हमने कहीं तपस्या को देखा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ दया है, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ काहे की दया? न महाराज हमने दान को देखा, दान की स्थिति बड़ी खराब है। आपने देखा कोरोना काल में 20 आदमी खड़े हैं और एक आदमी अकेला दान दे रहे हैं, अकेला उस पर ही फोटो खिंचा रहे हैं। 10 जगह दिखाने चक्कर में उसको चारों तरफ भेज रहे हैं दिखाने के लिए। ऐसा दिखावे का दान कहाँ मतलब का है? दया दानम न विद्यते है। उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषिण, बस केवल अपने पेट को भरने में लगे हुए हैं। चाहे जैसे कमाओ, इधर से कमाओ उधर से कमाओ, कैसे भी करो बस पेट भरने में लगे रहो। मंदमती हो गई महाराज, मंद भाग्य हो गए। कई प्रकार के उपद्रवों से जीव परेशान हैं। अब मैंने सोचा बोले चलो नहीं होते काम करें, संतों में चले, संतों में चल के देखें, बड़ी शांति मिलेगी। और जैसे ही महाराज संतों के यहाँ पहुंचा
तो क्या देखा? पाखंडा निरता संतो हो विरक्ता सपरिग्रह। बोले वास्तव में जो भजन करने वाले संत हैं वो तो बेचारे छुप के घूम रहे हैं, हमारा कहीं भजन प्रकट ना हो जाए और सांसारिक कहीं जीव हमको परेशान न करें, इसलिए वो तो अपना भजन करने चक्कर में लगे हुए हैं। और जो पाखंड का आश्रय लेकर बैठे हुए महाराज, वहां तो पूछो ही मत, बड़े बड़े उनके यहाँ बड़े बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े उनकी व्यवस्थाएं हैं। तो पाखंड का आश्रय ले रखा है महाराज। तो बोले मैंने सोचा, बोले चलो ना हो तो ग्रस्तों के यहाँ पर चलें। जैसी ग्रस्तों के यहाँ दर्शन हुआ तो महाराज पूछो ही मत, ग्रस्तों क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक, कन्या विकृणो लोभा दंपति ना